राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है, सादर वंदन, सादर अभिनंदन इस दिव्य मंच पर। लेके आ गए हैं आपके लिए ग्रह और गोचर से संबंधित एक और वीडियो, आपकी अपनी राशि के लिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक जात के राशि के लग्न के जातक जो हैं उनके लिए जो इस 2024 वर्ष का अंत है वह कैसा रहने वाला है, और 2025 वर्ष का प्रारंभ यानी कि शुरुआत का समय कैसा बीतने वाला है। इन दोनों समय को सामूहिक गणना में लेकर के आपकी ज्योतिष के अनुसार आपकी राशि पर फलित गणना की जाएगी। और उसका आधार है, क्या आधार है कि गुरु बृहस्पति जो हैं वह वक्री होकर के 2025 वर्ष के प्रारंभ तक यथास्थिति बने रहेंगे। 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में रहेंगे, जो कि 2024 वर्ष के अंत को भी प्रभावित कर रहे हैं और 2025 प्रारंभ को भी। और इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र में जो प्रमुख ग्रहों में गिनती होती है, जो प्रमुख ग्रहों में जिनकी गणना होती है, वह जो गणना है उसमें मंगल देवता को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रमुख रूप से इनको बल का कारक, आत्मबल का कारक, विश्वास का कारक माना जाता है, और साथ ही साथ व्यापार आदि में उन्नति का कारक भी मंगल को देखा जाता है। और मंगल देवता आपके लिए भाग्य स्थान पर कर्क राशि में बैठ करके, नवम भाव में बैठ करके जो है नीच राशि में विराजमान रहेंगे। तो मंगल जब नीच में रहेंगे, वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वामी ही हैं मंगल, और मंगल जब नीच राशि में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ बड़े परिवर्तन जो है आपके जीवन में कराएंगे। तो उन्हीं परिवर्तनों की चर्चा होगी, स्वास्थ्य से लेके व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ के बारे में, और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से आपके नौकरी और रोजगार, व्यापार के क्षेत्र में क्या बड़े परिवर्तन लाने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल देवता भाग्य स्थान पर बैठे हुए, भाग्य स्थान पर बैठ करके जो है वह नीच के स्थिति में आ रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि यह जो समय है, यह जो समय सीमा है, उसमें आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि हार्ड वर्किंग करेंगे फिर भी उतना रिजल्ट नहीं आएगा। वो एफर्ट्स दिखेगा, लेकिन एफर्ट्स का जो रिवर्स आपको मिलना है, प्रतिफल मिलना है, उसमें कमी आने से कई जगहों पर निराशा के भाव को जन्म देंगे। लेकिन इसके साथ ही गुरु बृहस्पति जो हैं वक्री अवस्था में आपकी कुंडली में यानी आपकी राशि में वर्तमान गोचर में रहेंगे, और उनकी जो दृष्टियां पड़ रही हैं, चाहे वह पंचम दृष्टि हो, चाहे सप्तम दृष्टि हो, या फिर नवम दृष्टि हो, क्योंकि वृष राशि में बैठे हुए रहेंगे। और वृष राशि तुला के साथ साथ जो है वृष राशि का जो स्वामित्व है वह विशेष करके शुक्र देवता करते हैं। शुक्र देवता को हमारे जीवन में भौतिकता का कारक माना जाता है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए शत्रु से कम नहीं है शुक्र। ऐसी अवस्था में क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों शत्रुगत भावना में रहते हैं, तो गुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में बैठ करके वक्री होना आपके लिए विशेष रूप से कई जगहों पर नकारात्मक फल भी दे रहे हैं। अब बात होगी सबसे पहले स्वास्थ्य कारणों की। स्वास्थ्य कारणों में क्या प्रतिफल मिल रहा है आपको? स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बहुत ज्यादा नकारात्मकता नहीं देखने को मिल रही है। वर्ष 2024 का अंत हो या फिर 2025 का प्रारंभ, छोटी मोटी समस्याएं जन्म लेंगी, या फिर हो सकता है कि छोटा मोटा कोई ऑपरेशन, सर्जरी इत्यादि की नौबत आए, या फिर छोटे मोटे कोई कट बॉडी पर लगे जिससे हल्का सा ब्लड लॉस हो। यह प्रभाव पूर्ण रूप से दिख रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव आने वाला है। व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहले बात होगी मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में नवम भाव में मंगल वक्री नीच का होकर बैठे हैं। मंगल जब नीच का रहते हैं तो अपने पराक्रम में कमी ला देते हैं, यानी कि पुरुषार्थ में कमी ला देते हैं। तो कई जगहों पर आप देखेंगे कि इस समय जो 2024 वर्ष का अंत है या फिर 2025 का प्रारंभ, मंगल का नीच राशि में बैठना यानी आपके राशि स्वामी का नीच राशि में विराजमान होना
भाग्य स्थान पर बैठे रहना और चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि डालना, यह आपके पराक्रम में कमी लाएगा। कई जगहों पर ना चाहते हुए भी झुक करके अपने रिश्तों में आपको समझौता भी करना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही आपके लिए गुरु बृहस्पति की दृष्टियां बल भी दे रही हैं। आपके अपनों का सहयोग यानी संतान भाव से आपको जो सपोर्ट और सहयोग मिलेगा या माता पिता के साथ जो सहयोग और सपोर्ट मिलेगा, वह आपको अतिरिक्त बल देने का काम करेगा, जो कि आपको जिंदा रखेगा आपके संबंधों में या कह लीजिए आपके जीवन में। यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। बात आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों के लिहाज से अगर वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए देखा जाए तो यह समय जो है, यह कालखंड जो रहने वाला है, वह सबसे कठिन रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपका भटकाव होगा चारित्रिक रूप से या कह लीजिए मानसिक रूप से भटकाव होगा, और साथ ही साथ आपके लिए आपका पार्टनर जो है वह 100% समर्पण के साथ आपसे एक नई उम्मीद लेकर के बैठा रहेगा, जो कि अगर आप अलग होने का निर्णय लेते हैं तो ऐसी अवस्था में आपके मान सम्मान पर भी चोट देने का काम आपका रिश्ता करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अब आपके जो है आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा फलित होने वाला है वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए। आपके लिए नौकरी पेशा, सबसे पहले नौकरी पेशा में अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपके लिए यह समय एक बड़े परिवर्तन को जन्म दे रहा है। यानी कि आप अगर जहां पर हैं वहीं पर आपका पदभार बढ़ा सकते हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट दे सकते हैं, या फिर आप परिवर्तन के लिए भी सकारात्मक विचार इस बीच कर सकते हैं और एक उचित परिवर्तन आपका इंतजार इस बीच करेगा, और आपके लिए परिवर्तन के लिहाज से सबसे उत्तम समय यह रहने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं या फिर गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी इत्यादि कर रहे हैं, दोनों कंडीशंस में आपके लिए शुभ समय यह रहने वाला है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई परीक्षा है इस बीच, तो आपको उसमें भी शुभता मिलेगी, और अगर आप वर्तमान में कहीं पोस्टेड हैं तो मनवांछित स्थान इत्यादि पर ट्रांसफर पोस्टिंग आपको मिल सकती है। बात अब व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है आपका समय आने वाला 2024 वर्ष का अंत कहिए या फिर 2025 का प्रारंभ। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से यह जो समय है, भाग्य स्थान पर मंगल का नीच राशि में बैठना और गुरु बृहस्पति का विशेष रूप से आपके लिए सप्तम भाव में विराजमान रहना वक्री अवस्था में। ऐसी अवस्था में अगर पार्टनरशिप का व्यवसाय है या आपके लिए नया पार्टनरशिप आप ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो अभी रुक जाइए। अगर पार्टनरशिप का पहले से व्यवसाय चल रहा है तो पार्टनरशिप टूट सकती है, आपके और पार्टनर के बीच विवाद हो सकता है, जिससे आपका व्यापार पूर्ण रूप से प्रभावित होगा। अगर आप नए पार्टनरशिप इत्यादि के लिए प्रोसीड करने जा रहे हैं तो आपको अभी विराम ले लेना चाहिए। अगर अपने दम पर अकेले आप अगर कोई व्यापार करने का निर्णय लेते हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा, लेकिन वह भी कठिनाईपूर्ण रहेगा, रास्ते उतने सुगम नहीं होंगे, क्योंकि यह समय भाग्य स्थान पर आपके मंगल नीच का बैठे हुए, जो कि आपसे अति कठोर परिश्रम कराएंगे। जो सक्सेस आपको एक छोटे से एफर्ट्स में मिलनी चाहिए थी, उसके लिए अब आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, खास करके जनवरी लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक तक, क्योंकि गुरु वक्री की स्थिति 4 फरवरी तक बनी रहेगी और जनवरी लास्ट तक 21 जनवरी तक जो है मंगल नीच की राशि में मार्गी अवस्था में विराजमान रहेंगे। तो आज आपके लिए वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अब जानते हैं आपकी परेशानियों का अंत कैसे होगा या आपकी समस्याओं का समाधान आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले एक वैदिक उपाय देखिए, मंगल की प्रधान राशि है आप, और मंगल इस समय नीच की अवस्था में बैठे हुए हैं, यानी नीच राशि में बैठे हुए हैं, और नीच राशि में जब कोई ग्रह बैठता है तो वहां पर एकदम से उसका प्रभाव शून्य हो जाता है, या कह लीजिए कि नेगेटिव हो जाता है। सबसे पहले आपको बल देना है अपने मंगल को, जो कि आपके अंदर आत्मविश्वास, आत्मबल, पुरुषार्थ या कह लीजिए कि ताकत को दर्शाता है। अगर आप बल देना चाहते हैं तो कर लीजिए यह वैदिक उपाय। क्या करना है आपको, किसी भी
शनिवार या मंगलवार से यह आरंभ करिएगा। अगर शनिवार से आरंभ करिएगा तो हर शनिवार करिएगा, मंगलवार से आरंभ करिएगा तो हर मंगलवार करिएगा। घर में ही शांत एकांत रूप से बैठ जाइए, चाहे अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए या सामूहिक परिवार हो, सम्मिलित परिवार हो, बड़ा परिवार हो, बंधन हो, ना बैठ के कर पाएं तो आप अपने बेडरूम में ही कहीं एक कोने पर, खास करके उत्तर पूर्व के कोने पर या दक्षिण पूर्व के कोने पर दिया जला करके घी का बैठ जाइए, शुद्ध आसन लेकर के, और एक मंत्र का कुछ देर तक बैठ करके जाप यह करिए। और इसको जैसा कि आपने मंगलवार से शुरू किया तो लगभग आप 5 मंगलवार या 7 मंगलवार करिए। शनिवार को शुरू किया तो आप 3 या 5 शनिवार को इसको करिए। लगातार होना चाहिए, निरंतरता जरूर रहे, टूटे ना। क्या करना है आपको? मंत्र वहां पर दीपक पहले प्रज्वलित कर लीजिए और अपने गुरुजनों को प्रणाम करके आप मंत्र जाप करिए। ओम हरि मरकट मरकट मरकटाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, नकारात्मकता है घर परिवार में या रिश्तों में बेवजह की लड़ाइयां या खटास आती जा रही हैं, तो आपके जीवन से यह सब समस्याएं दूर होंगी। अब उन लोगों के लिए जो लोग यह वैदिक उपाय नहीं कर सकते, कुछ लोग तो मंत्र जाप करने भी डरते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को भ्रमित किया गया है कि यह मंत्र इस तरीके से है, यह नुकसान भी आपको दे सकता है। हाँ, मंत्र आपको नुकसान पहुंचाता है अगर आप अशुद्धि मन से करेंगे या अशुद्धि की स्थिति में करेंगे, या फिर उस समय आपके अंदर कोई तामसी प्रवृत्ति रहेगी करते हुए, तब भी आपको वह हार्म करेगा। तो ऐसी अवस्था में अगर आप वैदिक उपायों से बचना चाहते हैं, फिर भी आपको सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए, तो वह रहस्य छुपा हुआ है रत्नों की दुनिया में। अगर आपको रत्न धारण करना है तो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम, क्योंकि मंगल आपकी राशि स्वामी हैं, बहुत जल्दी आपको क्रोध आ जाता है। क्रोध भी ऐसा, शांत रहेंगे तो ठीक है, क्रोध आएगा तो विनाशकारी क्रोध है, उसके बाद तो फिर कोई नहीं संभाल सकता है। तो ऐसी अवस्था में ना तो मैं सूर्य का रत्न आपको पहना सकता हूं, ना ही मंगल का रत्न। तो आपके लिए क्या बेहतर है? आप सबसे सर्वोत्तम है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई दिक्कत है तो आपको पुखराज धारण कर लेना चाहिए। पुखराज धारण करने से आपके व्यक्तिगत जीवन में शुभता मिलेगी, और जब आपका व्यक्तिगत जीवन सामान्य रहेगा तो जाहिर सी बात है आप 100% अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी दे पाएंगे। तो ये रहा वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए, आपके लिए फलित और साथ ही साथ चमत्कारी उपाय और रत्न रहस्य की दुनिया से कौन सा रत्न सर्वोत्तम आपके लिए रहने वाला है। आगे अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और मुझे आदेश दीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव। शिव शंभू।